अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरा नाम खुर्रम महमूद है। मैं आज आप लोगों से एक बड़ी आम सी लेकिन एक बहुत ही अहम बात करना चाहूंगा। भाइयों, हम देख रहे हैं कि हमारा जो माशरा है इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का, इसके अंदर बुराई फैलती भी जा रही है। हर लेवल पे, हर किस्म की और हर जगह आपको बुराई फैलती भी, गालिब आती भी महसूस हो रही है। मेरी आजाना राय के अंदर इसकी जो सबसे बड़ी वजह है भाइयों, वो ये है कि हमने बुरे को बुरा कहना छोड़ दिया, बुराई को एक्सेप्ट कर लिया, उसको माशरे का हिस्सा बना लिया। जैसे ही आप कहीं भी अगर बुरा होता हुआ कुछ देखते हैं, जैसे ही आप उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, आप ही के इर्द गिर्द से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। छोड़ो, मिट्टी पाओ, क्यों अपना खून जलाते हो, क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई करते हो, हमेशा से ही ऐसा होता आया है, ये हालात नहीं बदलेंगे, इसी तरह ही चलता रहेगा। आपको कोशिश की जाती है कि आपको रोका जाए कि आप एहतजाज न करें, होने दें उस बुराई को, एक्सेप्ट करें उस बुराई को। और असल पागल, असल बेवकूफ, असल सर फेरे तो आप हैं कि आप उस बुराई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो माशरा बजाय इसके कि जो बुराई जहां हो रही है, जो कर रहा है, उसको बुरा कहने के बजाय उसको बुरा कहना शुरू कर रहा है हमारा माशरा, कि जो बुराई के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। आप देख रहे हैं कि मिलावट से भरा हुआ दूध पी रहे हैं हम, तेजाब में धुले अदरक और लहसुन खा रहे हैं हम, सब्जियों के अंदर सीवरेज का केमिकल से भरा पानी दे रहे हैं हम जो है अंतड़ियों से बना हुआ, मुर्गी की अंतड़ियों से बना हुआ तेल खा रहे हैं हम। स्कूलों के अंदर उस्ताद नहीं आ रहा, फीसें स्कूलों की 25 गुना बढ़ चुकी हैं पिछले 5-10 सालों के अंदर, लेकिन तालीम का मयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूलों में हम देख रहे हैं उस्ताद नहीं आ रहा, बिल्डिंग नहीं है। सरकारी अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, नर्स नहीं है। जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हुए हम लोगों की खाल खींच रहे हैं हमें। लेकिन हमने कसम खा ली है कि बुराई के खिलाफ हमने आवाज नहीं उठानी। कहीं भी अगर कोई भी नाइंसाफी हो रही है, हमने आवाज नहीं उठानी। हम वो माशरा बन गए भाइयों कि अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट होता हुआ हम देखते हैं, तो हम बजाय इसके कि अपनी गाड़ी रोक के, अपने कामों को रोक के, अपने दिमाग को आजाद करके उस इंसान की मदद करें कि जो मुश्किल में फंसा हुआ है, हम कहते हैं भाई भागो यहां से, बाद में थाना कचहरी कौन भुगतेगा। तो भाइयों, वो जो लेटा हुआ है एक्सीडेंट की हालत में रोड के ऊपर, उसकी जगह तो कोई भी हो सकता है ना, मैं और आप, कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां एक बुराई उसने जन्म लिया, और वो बुराई इतनी फैल गई है कि अब कोई भी मदद करने को तैयार ही नहीं है किसी को। सबके दिमाग में यह चीज पक्का हो गया है कि अगर हमने इसकी मदद करने की कोशिश की तो उल्टा हम फंस जाएंगे। इदारों के अंदर आप खुद सोचो, चपरासी लेवल से लेकर बड़े से बड़ा अफसर, वो रिश्वत के बगैर काम नहीं कर रहा, सिवाय चंद लोगों के। मैं ये नहीं कहूंगा कि माशरे में बिल्कुल ही से बुराई ही रह गई है, अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन जो अमूमन आपको हर जगह नजर आता है, कोई बंदा भी रिश्वत और सिफारिश के बगैर आगे काम करने को तैयार ही नहीं। अब इसके खिलाफ जो एहतजाज करे वो बुरा खुद बन जाता है जो एहतजाज करता है। बुराई करने वाला बुरा नहीं बन रहा, एहतजाज करने वाला बुरा बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो एहतजाज कर रहा है उसके पीछे जो लाइन लगी हुई है, अपने जेबों हाथों में पैसे रख के उसको रिश्वत देने के लिए, वो उसको मना कर रहे हैं कि यार तू अपना काम भी खराब कर रहा है, हमारा काम भी खराब कर रहा है, इस वजह दे पैसे से अपना काम करा ताकि मेरी बारी आए, मैं भी पैसे दूं और अपना काम करा लूं। तो भाई, इससे बुराई कैसे खत्म होगी? अगर हम आवाज उठाना ही छोड़ देंगे बुराई के खिलाफ, तो बुराई कैसे खत्म होगी? बुराई तो फैलेगी, बुराई को तो शय मिलेगी, बुराई को तो एक्सेप्टेंस मिलेगी, बुराई तो हमारा हिस्सा बन जाएगी। और फिर हम अच्छा माशरा कैसे खिलाया जा सकते हैं? नहीं खिलाया जा सकता। हम हर किस्म की जो है बुराई को, जब तक अपने माशरे से ये फैसला नहीं करेंगे कि हमने उसको निकालना है,
परे मारना है, फैसला करना है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तो भाइयों बेहतरी तो नहीं आ सकती। तो मैं सब भाइयों से, मैं इस पे और भी बात करूंगा उम्मीद है इंशाल्लाह, कि जब मैं सब भाइयों को एक गुजारिश करता हूं, भाइयों जो सबसे निचला दर्जा है जहाद का वो ये है कि बुराई को देख के कम से कम कहो तो सही कि ये बुरा हो रहा है यार, ये ना करो। तो मैं सब भाइयों से गुजारिश करता हूं कि फैसला करो कि हम जहां भी बुराई देखेंगे हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, कम से कम कहेंगे जरूर उसको कि यार तुम बुरे हो, जो तुम कर रहे हो वो गलत है और मत करो ये इतना कम से कम हम जरूर करेंगे। और याद रखना, जिस दिन एज ए माशरा हमारे अंदर ये ताकत आ गई, ये फैसला हमने कर लिया, उस दिन हमने तरक्की करनी है। एज ए माशरा हमने आगे जाना ही जाना है, हमें फिर कोई नहीं रोक सकता, हमने फिर आगे ही जाना है। तो उम्मीद है आपको मेरी की हुई बात पसंद आई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।